जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों आर्मी पब्लिक स्कूल भर्ती 2024-25 को लेकर के ताज़ा खबर आई है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कैसा नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन भी हम आपको बताने वाले हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट से संबंधित भी इसमें बात करेंगे और भर्ती से संबंधित भी बात करेंगे। पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी भर्ती की बात करेंगे। पूरी की पूरी जानकारी को हम आपको समझाने वाले हैं। क्या है पूरी की पूरी ये जो भी है इस नोटिफिकेशन में जो भी चर्चा करेंगे सारी की सारी क्लियर करेंगे। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एकदम सरल भाषा में हम आपको समझा देंगे। ठीक है साहब, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी पूरी की पूरी चर्चा कर लेते हैं। क्या है पूरा मामला उसको हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। देखो जी, आर्मी पब्लिक स्कूल भर्ती 2024-25 पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, नर्सरी टीचर, ओएसटी रजिस्ट्रेशन शुरू। ओएसटी क्या है साहब? ये है साथियों ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। समझ रहे हो? स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा जी, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ से करें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ऑल इंडिया के महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। संविदा की भर्ती और परमानेंट भर्ती दोनों भर्तियां निकलती रहती हैं आर्मी पब्लिक स्कूलों में। समस्त में जो भी है आर्मी पब्लिक स्कूल वहाँ पर संविदा की भी भर्तियां निकलती रहती हैं और परमानेंट भर्तियां भी निकलती रहती हैं। उनके लिए ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये बहुत अहम मुद्दा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी को समझेंगे और आपको मैं स्क्रीन पर ही दिखा दूंगा। जो भी नोटिफिकेशन है वो भी स्क्रीन पर ही क्लियर कर दूंगा। सारे डाउट खत्म कर दूंगा, कोई डाउट आपका नहीं रहने वाला है। ठीक है साहब, तो चलो अब फटाफट से इसके ऊपर देख लेते हैं। नोटिफिकेशन पर चलते हैं सीधे के सीधे। नोटिफिकेशन में हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ये रहा आपका नोटिफिकेशन साहब। क्या है ये? नोटिफिकेशन है जो कि आपको बता दूं मैं, एडवर्टाइजमेंट फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल्स, यानी सभी आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है उसके मामले में ये नोटिफिकेशन आया है साहब। अब इसका मतलब क्या होता है? ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों करवाया जाता है, क्या काम आता है ये? तो ये उसके लिए काम आता है जो परमानेंट भर्ती होना चाहता है। आर्मी पब्लिक स्कूल में जैसे ही भर्तियां निकलती हैं तो उन भर्तियों में साथियों एक तो होती है संविदा भर्ती, एक होती है रेगुलर परमानेंट वाली भर्ती। तो अगर आप परमानेंट वाली भर्ती में आवेदन करते हैं और परमानेंट भर्ती में आप लगना चाहते हैं तो साथियों उस समय अगर आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं दे चुके, दिया ही नहीं आपने कभी, और आप परमानेंट वाली भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, परमानेंट आप होना चाहते हैं वहाँ पर, तो आपको 2 साल तक अस्थायी रखा जाएगा। लग तो जाओगे आप, लेकिन 2 साल तक आपको अस्थायी रखा जाएगा और फिर उस 2 साल के अंदर अंदर आपको ओएसटी टेस्ट पास करना होगा। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ये आपको पास करना होगा। जैसे ही आप ये पास कर दोगे तो आपको परमानेंट ही वहाँ पर लगा दिया जाएगा, यानी कि आप परमानेंट हो जाओगे, फिर स्थायी हो जाओगे फिर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये है पूरा मामला। और ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आप पहले ही दे देते हो, भर्ती आने से पहले ही दे देते हो और आपके पास स्कोर कार्ड भी मिलेगा आपको पास करते ही। इसमें क्या होता है कि इसमें 100 अंक का होता है ये, ठीक है, जिसमें साथियों आपको 50% अंक लाने होते हैं और उस 50% अंक लाने पर आप क्या हो जाते हो? पास हो जाते हो। और फिर आपको क्या मिल जाता है? स्कोर कार्ड मिल जाता है। स्कोर कार्ड मिल जाता है तो जैसे भी भर्ती आएगी, कभी भी भर्ती आती है आर्मी पब्लिक स्कूलों में, तो फिर साथियों आप उसमें परमानेंट भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, क्योंकि आपको फिर बिना परीक्षा सीधा ज्वाइनिंग मिलती है और बिना परीक्षा ही आपका चयन कर लिया जाता है, क्योंकि आपने पहले ही ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर रखा है। फिर आपको डायरेक्ट वो परमानेंट ही रख लेते हैं स्कूलों में। ये है इसका पूरा मामला। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल। और ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है ये हर साल करवाया जाता है। ठीक है साहब, यानी कि ये हर साल करवाया जाता है, हर साल। बिल्कुल,
अच्छा, अब इसी प्रकार से ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ही यहाँ पर बोला गया है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोई भी कंफ्यूजन में ना पड़े कि साहब ये भर्ती का नोटिफिकेशन है क्या, ना, ये भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है, ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि हम ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट करवा रहे हैं। अगर कोई भी भाई बहन करना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लिंक भी मैं आपको दूंगा, सारी चीजें क्लियर करेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर ये डाल दिया गया है, इसको आप आराम से चेक कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दिया गया है, वहां भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी, अब इसको हम देख लेते हैं। देखो, नंबर 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू है? 9 सितंबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024, यानी कि साथियों 9 सितंबर 2024 से लास्ट डेट क्या रहेगी? 25 अक्टूबर 2024, यानी कि अच्छा खासा समय आपके पास मिलेगा। 25 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपके एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड आपका आएगा 12 नवंबर को। कब आएगा साहब? 12 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और फिर एग्जाम ऑफ डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम जो आपका होगा वो 23 नवंबर एंड 24 नवंबर, 23 नवंबर को और 24 नवंबर को आपका एग्जाम करवाया जाएगा। 2 दिन तक आपके एग्जाम रहेंगे। किसी का नंबर 23 नवंबर को आ जाएगा, किसी का 24 को आएगा। ठीक है साहब। रिजर्व डेट 25 नवंबर 2024। तो ये है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप आराम से, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट बीइंग कंडक्ट अंडर द, इसमें लिखा हुआ है एजी ब्रांच वगैरह, ये सारी चीजें दे रखी है इसमें। सिलेक्शन ऑफ टीचर्स इन पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सारे के सारे कंडक्ट होंगे, प्रोग्राम है इस प्रकार से। अच्छा, अब और भी इसमें बात कर लेते हैं। देखो, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा साहब, ये देखो, इसमें यही चीज लिखी रहती है, गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ रेगुलर टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल्स, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, दिस एग्जाम is conduct online by HQAWES every year on behalf of all army public schools। यानी कि साथियों ये जो है AWES ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके ऊपर मैं आपको लेकर के भी चलूंगा, और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जो मैंने आपको बता दिया है, 9 सितंबर से शुरू होंगे। इससे पहले आपको कमिंग सून ही दिखाएगा वहां पर। ठीक है ना, ये मत समझना कि साहब इसमें तो दे ही नहीं रखा है, इससे पहले नहीं खुलेगा वहां पर, इससे पहले तो कमिंग सून ही दिखाएगा। 9 सितंबर को ही खोला जाएगा वो पोर्टल। ठीक है जी। अब इसमें हर साल, एवरी ईयर, यानी कि हर साल ये कंडक्ट करवाए जाते हैं एग्जाम आर्मी पब्लिक स्कूलों के द्वारा। ठीक है साहब। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि अगर आप ये पास कर देते हो 10 स्क्रीनिंग एग्जाम असिस्टेंट स्कूल्स इन शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि सूटेबल टीचर्स फॉर सिलेक्शन, अगर आप ये पास कर देते हो 50% बना करके, इसमें दे रखा है, आराम से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसमें सारी चीजें मेंशन दी हुई है, देख लीजिएगा यहाँ पर। मिनिमम ओवरऑल स्कोर ऑफ 50%, किसने 100 मार्क्स में से, 100 नंबर में से 50% अगर आप ले आते हो तो साथियों आप क्या करोगे, आपको डायरेक्ट वहां पर जो है सीधा का सीधा चयन मिल जाता है आर्मी पब्लिक स्कूलों में। ठीक है जी, इसका मतलब यही है, शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है, फिर आपको एग्जाम वगैरह और नहीं देना पड़ता, आपको सीधा शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। अच्छा साहब, और ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज, यानी कि नॉट मैंडेटरी, अगर आप ये नहीं दे पाते हो तो फिर आपको वहां पर जो है परमानेंट नहीं लगाया जाता है, संविदा पे ही लगाया जाता है, और बाद में फिर आपको हटा दिया जाता है। ठीक है साहब, ये बात तो हो गई। अच्छा, फॉर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड एवोल्यूशन फॉर टीचिंग स्किल्स, और इसके बाद में फिर आपका ये तो रहेगा फर्स्ट फेज टेस्ट वाला। तो सेकंड फेज में क्या होगा? सेकंड फेज में साथियों आपका होगा इंटरव्यू। क्या होगा? इंटरव्यू होगा और स्किल टेस्ट।
स्किल टेस्ट का मतलब क्या होता है साहब, डेमो वगैरह हो जाएगा, आप कैसा क्या पढ़ाते हैं, कैसा क्या आपकी टीचिंग है वो हो जाता है। ये सेकंड फेज रहेगा। कौन सा फेज? सेकंड फेज। ये रहेगा फर्स्ट फेज। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको ये देना होता है और इसमें 50% आप बना देते हो तो फिर आपका मान्य रहता है। और अगर आप नहीं देते हो ये, तो इसमें लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो। देखिए इसमें मैं सारी चीज़ें बता दूं आपको। एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, वो चीज़ें भी आपको करवा के देखेंगे कंप्यूटर का भी नॉलेज है कि नहीं है, ये चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है साहब। अब देखो इसमें सिलेक्शन इन द पोस्ट ऑफ ए रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर के लिए ये चीज़ें आपको करनी होंगी। ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा। द कैंडिडेट मस्ट पास द OST विद इन 2 years ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद ए मिनिमम ओवरऑल, यानी कि अगर आप नहीं दे पाते हो तो मान लो आपका चयन तो हो गया, कोई भर्ती आ गई है और उस भर्ती में आपका चयन हो जाता है, तो उसमें 2 साल तक आपको क्या रखा जाएगा? परिवीक्षा काल पे रखा जाएगा, अस्थायी रखा जाएगा। उस 2 साल के अंदर अंदर आपको क्या करवाएंगे? ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करवाएंगे। अगर आप पास नहीं कर पाते हो तो आपको हटाया भी जा सकता है। अगर आप पास कर देते हो तो साथियों फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता है। ये है इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। दिल्ली की खबर है ये, समझ रहे हो? तो भर्ती तो आती रहती है, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह आर्मी पब्लिक स्कूलों में भर्तियां निकलती रहती हैं। उनमें OPS वाला जो सिस्टम है, ये ऑनलाइन तुम्हारा स्क्रीनिंग टेस्ट OST जो है ये होता रहता है। तो आप अगर ये देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में जब भर्ती निकलती है तो उसमें आपको ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, आपको डायरेक्ट चयन मिलने वाला है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।